गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा की गति और नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे बताते हैं। वे मनुष्य को अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नरक में मिलने वाली यातनाओं को एक कथा के द्वारा बताया है। राजा वीरसेन और उनकी परलोक यात्रा। प्राचीन काल में मगध देश में वीरसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी, धनवान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में दया और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। वह अहंकारी था और हमेशा सोचता था कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता। वह ऋषि मुनियों का अपमान करता और अपने राज्य में अन्याय और अधर्म को बढ़ावा देता था। एक दिन जब राजा अपने महल में विलासिता का आनंद ले रहा था, अचानक उसे एक तीव्र हृदय पीड़ा हुई। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। महल में हाहाकार मच गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि राजा की आत्मा के साथ क्या हो रहा है। यमदूतों का आगमन और आत्मा की पीड़ा। जैसे ही राजा के प्राण निकले, काले और भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके बड़े बड़े दांत थे, लाल जलती हुई आंखें थीं और वे डरावने स्वर में बोले, वीरसेन, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। राजा की आत्मा भय से कांप उठी और रोते हुए बोली, मैं एक महान सम्राट हूँ। मैंने धरती पर विजय प्राप्त की है। मुझे ऐसे क्यों ले जाया जा रहा है? यमदूतों ने उत्तर दिया, तुमने जीवन में अधर्म, अन्याय और पाप किए हैं। तुम्हें यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां तुम्हारे कर्मों का निर्णय होगा। यमदूत राजा की आत्मा को पकड़कर खींच ले गए। रास्ते में राजा को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे जलते हुए अंगारों पर घसीटा जा रहा हो। वैतरणी नदी का भयावह दृश्य। यात्रा के दौरान वे वैतरणी नदी के पास पहुंचे। यह नदी पापियों के लिए एक बड़ा कष्टदायक मार्ग थी। इसकी लहरें रक्त और मांस से भरी हुई थी और इसमें मगरमच्छ, सांप तथा भयानक जीव पापियों को कष्ट देने के लिए तैयार रहते थे। राजा ने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं इस नदी को आसानी से पार कर रही थीं, क्योंकि उनके परिजनों ने पृथ्वी पर गंगा जल अर्पित किया था और दान पुण्य किए थे। लेकिन राजा वीरसेन के लिए वैतरणी पार करना असंभव हो गया, क्योंकि उसने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। राजा ने चिल्लाते हुए यमदूतों से कहा, मुझे इस भयंकर नदी से बचाओ। यमदूत बोले, जो व्यक्ति जीवन में गोदान, गंगा स्नान और धर्म के कार्य करता है, उसे यह नदी बाधा नहीं पहुंचाती। लेकिन तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। इसके बाद राजा को जबरदस्ती नदी में धकेल दिया गया। जलते हुए रक्त और मांस से भरी नदी में गिरते ही राजा की आत्मा असहनीय पीड़ा से चिल्लाने लगी। यमलोक की यात्रा और चित्रगुप्त का न्याय। किसी तरह राजा को वैतरणी से पार कराया गया और यमराज के दरबार में ले जाया गया। वहां सिंहासन पर यमराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त थे, जो प्रत्येक आत्मा के जीवन का लेखा जोखा रखते थे। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो वहां चित्रगुप्त, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, आत्मा के पाप और पुण्य को पढ़कर सुनाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। पाप करने वाले को विभिन्न नरकों में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से बचना चाहता है, तो उसे जीवन में ही धार्मिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। चित्रगुप्त ने राजा वीरसेन के कर्मों का विवरण पढ़कर सुनाया। उसने प्रजा पर अत्याचार किया, धर्म और सत्य का अनादर किया, गरीबों और साधुओं का अपमान किया, लोभ, मोह और अहंकार में डूबा रहा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजा वीरसेन, तुमने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी होंगी। राजा रो पड़ा और यमराज से विनती करने लगा, हे यमराज, मुझे एक अवसर दें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
यमराज बोले, मृत्यु के बाद प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलता, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। नरक में राजा की यातना। यमराज के आदेश पर यमदूत राजा वीरसेन को नरक में ले गए। वहां उसने अनेक पापियों को भयानक यातनाएं सहते देखा। तामिस्र नरक, जहां लालची और धोखेबाजों को अंधकार में तपती जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। रौरव नरक, जहां निर्दयी व्यक्तियों को जलते हुए लोहे के पिंजरों में बंद किया जाता था। कुंभीर नरक, जहां व्यभिचारियों को गर्म तेल से भरी कढ़ाइयों में उबाला जाता था। राजा को उसके अहंकार और अधर्म के लिए कोलास नरक में डाला गया, जहां उसे आग के अंगारों पर चलना पड़ा और भयानक राक्षस उसे चाबुक से मारते रहे। मुक्ति का मार्ग और पुनर्जन्म। उधर पृथ्वी पर राजा वीरसेन का पुत्र अपने पिता के मोक्ष के लिए चिंतित हुआ। उसने ऋषि मुनियों से परामर्श लिया और गंगा स्नान, पिंडदान, गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुरू किया। इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा वीरसेन को नरक यातनाओं से कुछ राहत मिली। एक दिन यमराज ने कहा, वीरसेन, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे उद्धार के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। अब तुम्हें पुनर्जन्म दिया जाएगा ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। राजा वीरसेन का पुनर्जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन इस जन्म में उसने धर्म और सत्कर्मों का पालन किया। अंततः अपने अच्छे कर्मों के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अतः मनुष्य को जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। श्राद्ध, पिंडदान और गंगा स्नान से पितरों को मुक्ति मिलती है। अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा कष्टदायक होता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे कर्म करने से ही आत्मा को शांति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है।